नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वचन, उसका भाग 2। पहले भाग में अपन ने वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा क्या है, वचन के भेद क्या हैं और वचन बनाने संबंधी नियमों की सामान्य जानकारी क्या है और किस प्रकार से वो उनके उदाहरण क्या हैं, उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। आज हम उसके आगे जो वचन है, वचन संबंधी विशिष्ट नियम क्या हैं, बहुवचन बनाना अपन ने सीख लिया। इसके अलावा कुछ नियम होते हैं जो आपके वचन में पढ़े जाते हैं, उनकी जानकारी भी हमें होना आवश्यक है। पहले अपन विशिष्ट नियम पढ़ेंगे और फिर कुछ प्रश्नों पर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वचन संबंधी विशिष्ट नियम क्या है। पहला नियम क्या है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। बहुवचन में सदैव मतलब हमेशा, उनका एक वचन होता ही नहीं है। जैसे प्राण, प्राण पखेरु उड़ गया के उड़ गए बहुवचन आता है, तो क्रिया के द्वारा अपन पहचानते हैं। दर्शन होता है कि होते हैं, दर्शन होता है, तो दर्शन जैसे अपन बात करें, मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, देवी देवता बहुत सारे होते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएंगे, दर्शन होते हैं, बहुवचन आएगा। ठीक है, आंसू का क्या होगा, ये भी बहुवचन होगा, क्योंकि एक बूंद इसमें नहीं आती है, बहुत सारी बूंदें इसमें साथ में आती है। ठीक है, आंसू बहता है कि बहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। इसी तरह से होश उड़ गया के होश उड़ गए। ठीक है, तो होश किस में आएगा, होश भी बहुवचन में आएगा। इसी तरह से बाल क्या है, बहुत सारे होते हैं, एक बाल होता नहीं है, तो बाल भी क्या हो जाएंगे, बाल भी बहुवचन में आएगा। ठीक है, बाल बचा नहीं, बाल बचे, आर्यवाद समझ में बहुवचन आता है। इसी तरह से हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए, तो ये भी किस में आएगा, बहुवचन में आएगा। ओठ दो होते हैं, तो ओठ, ठीक है, उसके बाद में अक्षत, ये शब्द भी क्या होता है, ये भी नित्य बहुवचन में आता है। बहुत सी बार ये अपवाद जो है पूछे जाते हैं कि भाई आंसू में कौन सा वचन है ना, बाल में कौन सा वचन है। ठीक है, बाल अपन शब्द लेकर यार एक वचन दिख रहा है, लेकिन बाल से अगर अपन वाक्य प्रयोग करें तो क्रिया में जो है बहुवचन की क्रिया इसमें प्रयोग की जाती है, तो उससे भी अपन पकड़ सकते हैं, उससे भी अपन जान सकते हैं। ठीक है, दूसरा है नित्य एक वचन वाले शब्द, नित्य एक वचन वाले शब्द कौन कौन से हैं, जैसे उनका बहुवचन होता नहीं है, जैसे माल, जनता, माल, जनता, सामान, सामग्री, सामान, सामग्री, सोना, पृथ्वी, सोना, पृथ्वी, पुलिस,
वर्षा, पानी, चांदी, लोहा, सूरज, ईश्वर, सेना, सेना। अब इनसे अगर अपन वाक्य प्रयोग करें तो अपन पहचान, सेना आता है या आती है, ठीक है। तो सेना आपके किस में आएगा, आते हैं नहीं होगा, आती है, ठीक है, एक वचन में आएगा। इसी तरह से ईश्वर, सूरज, लोहा, चांदी, पानी, पानी चलते, पानी बहता है कि बहते हैं, बहता है, तो बहता है तो किस में आएगा, एक वचन में आएगा। तो ये सब क्या है, नित्य एक वचन वाले शब्द हैं। ये प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा भी जो है क्या है, बहुत सारे और शब्द भी हैं जो नित्य एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन क्या है कि ये कम से कम आपको उदाहरण याद रहने चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत से बार सवाल पूछे हुए हैं, और अगर हमें ये याद रहेंगे तो हम एग्जाम में ये प्रश्न वचन वाला बिल्कुल सही कर पाएंगे। उसके बाद आगे देखिएगा अगला नियम, आदरणीय व्यक्तियों के लिए, आदरणीय व्यक्तियों के लिए, आदरणीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, बहुवचन का प्रयोग होता है। आदरणीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। अब जैसे माताजी मंदिर गई हैं, माताजी मंदिर गई हैं, कि गई है नहीं, गई हैं, बहुवचन आएगा। बहुवचन आते अपन क्या करते हैं, बिंदी लगाएंगे। पिताजी आज, पिताजी आज जयपुर से लौटेंगे। ऊपर क्या आएगी, बिंदेंगी। लौटेगा नहीं होगा, लौटेंगे। क्यों, क्योंकि अपन आदरणीय व्यक्तियों को अपन क्या करते हैं, बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो क्रिया भी कैसी आएगी, बहुवचन की आएगी। तो ये सामान्य कुछ नियम है, विशिष्ट नियम है। पहला नियम हो गया, कुछ सदैव एक वचन बहुवचन वाले शब्द, कुछ सब हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। आदरणीय व्यक्तियों के आगे हम क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिएगा आगे अगला नियम क्या है। कुछ शब्द हैं उनको हम बहुवचन में नहीं लिखते हैं, जैसे वो गलत प्रयोग होता है। जैसे अनेक शब्द है ना, अनेक शब्द क्या है, अनेक शब्द अपने आप में क्या है, बहुवचन है। ठीक है, अनेक क्या है, बहुवचन। अब इसकी जगह बहुत से जने क्या करते हैं, अनेकों, अनेकों शब्द लिख देते हैं। ये क्या है, यह आपके अशुद्ध है। इस तरह से आपको नहीं लिखना होता है। जैसे बाग में अनेकों पेड़ थे, बाग में अनेकों पेड़ थे। गलत हो जाएगा। क्या होगा, बाग में अनेक पेड़ थे।
ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि अनेक शब्द का प्रयोग करते समय ध्यान रखना है। अगला नियम, पानी, दूध, सोना चांदी, दूध सोना चांदी आदि पदार्थ पदार्थ सूचक शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके वचन से संबंधित क्या है, विशिष्ट नियम है। इन नियमों का हमें क्या करना है, पालन करना है। जब भी हम वचन संबंधी प्रश्न करें उस समय, या जब आपको लिखना हो, पढ़ना हो, या अशुद्धि को ढूंढना हो, वचन संबंधी अशुद्धियां, तो उनमें इन नियमों से अपन बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं और उन अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ आपका वचन संबंधी टॉपिक। अब इससे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर। जैसे आप का बहुवचन होगा, आपका बहुवचन होगा, एक, हम, दो, आप लोग, तीन, वे, चार, इनमें से कोई नहीं। आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। कौन सा है, ढूंढना है। ठीक है, नंबर एक, प्राण, नंबर दो, भीड़, नंबर तीन, लोग, और नंबर चार, हस्ताक्षर। ये सारे शब्द अपन ने पढ़े हैं अभी। ठीक है, तो इसमें आपके एक वचन के लिए कौन सा शब्द रहेगा, एक वचन के लिए रहेगा आपके भीड़। कौन सा रहेगा, भीड़। ये अपन बाद में देखेंगे। चलो, उसके बाद अगला प्रश्न, वचन की दृष्टि से वचन की दृष्टि से वचन की दृष्टि से कौन सा शब्द परिवर्तनीय नहीं है। कौन सा शब्द परिवर्तनीय कौन सा शब्द परिवर्तनीय नहीं है। एक, जनता, दो,
परीक्षा, नंबर 3 नदी और नंबर 4 रास्ता। इस तरह के जब प्रश्न आए तो थोड़ा सा विवेक लगाना है, बुद्धि लगानी है और उसको क्या करना है, ढंग से प्रश्न को समझना है। जैसे आपका बहुवचन होगा, आपका बहुवचन होगा, अपन ने लोग, जन और उसमें पढ़ा था, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, आप लोग, क्या हो जाएगा, आप लोग। ये लोग शब्द जोड़कर अपन क्या करेंगे, इसका अपन बहुवचन करेंगे, ठीक है। हम कहें तो हम हो जाएंगे, उसमें जो आपके पर्सन भी आप लोगों ने पढ़े हैं, है ना। पुरुष पुरुष के बारे में पढ़ा था अपन ने, सर्वनाम के बारे में, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें अपन ने वक्ता, श्रोता और अन्य, इसके बारे में पढ़ा था। तो जो आप है वो क्या है, वो आपके मध्यम पुरुष है ना, उत्तम पुरुष। तो अगर हम कहेंगे तो हम उत्तम पुरुष हो जाएगा, वे कहेंगे तो ये अन्य पुरुष हो जाएगा। तो आपका जो पुरुष है उसका भी अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप अंदाज से लिख दें भाई आपका वे हो गया, हम हो गया, है ना, तो ये प्रश्न आपका गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके इसमें क्या हो जाएगा, आप लोग। इसी तरह से सदैव, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले जो आपके शब्द कौन सा है, एक होने वाला है आपके भीड़, ठीक है। प्राण बहुवचन, प्राण पखेरु उड़ गए, भीड़, है ना। इसके अलावा लोग, लोग भी क्या है, बहुवचन है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, हस्ताक्षर, ये भी क्या है, बहुवचन है। तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला कौन सा हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद में अगला है आपके वचन की दृष्टि से परिवर्तन। वचन की दृष्टि से परिवर्तन, जनता, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। परीक्षा से परीक्षाएं, नदी से नदियां, ठीक है, रास्ता से रास्ते। तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुवचन बनाने के काम में आएगा। और जनता शब्द जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रश्न आपका क्या है, वचन की दृष्टि से कौन सा शब्द परिवर्तनीय नहीं है। तो प्रश्न पढ़ना है, नहीं है, तो उनमें से 3 और नहीं वाले मिलेंगे। अरे बात समझ में। तो ये सारी चीज क्या करनी है, आपको समझनी है। किसमें, जब आप वचन संबंधी प्रश्न हल करें उस समय, ठीक है। और कुछ प्रश्न अपन देखते हैं। पहले मैं आपके प्रश्न लिखूंगा, उनके उत्तर आप बताएं, सोचें, विचार करें। और जब नहीं आए तो उसके बाद क्या करना है, जब मैं आंसर बताऊं उस समय उसे देखना है और समझना है, ठीक है। धातुएं सदैव प्रयुक्त होती है। धातुएं सदैव प्रयुक्त होती है। धातुएं सदैव प्रयुक्त होती है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या इनमें से या सभी में। इस तरह का जब प्रश्न आए तो थोड़ा सा विचार करना है अपने को कि भाई ये किसमें, एक वचन में आएगा, द्विवचन में आएगा या बहुवचन में आएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। अभी मैं उत्तर नहीं बता रहा हूं, उत्तर अपन बाद में देखेंगे भी, ठीक है। इसके बाद इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। बहुवचन में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है भाई, देखो, ओठ, अक्षत, प्राण,
ओठ, अक्षत, प्राण और ये सभी, और सभी, ये सभी। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा आपको क्या करना है, विचार करना है और ये देखना है कि कौन से शब्द में आपके बहुवचन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला प्रश्न, कौन सा एक वचन है, कौन सा एक वचन है। नंबर 1, अच्छे लेखक, अच्छे लेखक। नंबर 2, कौन सी कृतियां, नंबर 3, अपनी मातृभाषा, और नंबर 4, अन्य देशों। तो जो पहला प्रश्न है, सभी जो धातुएं हैं वो धातुएं किस में आती है भाई, सभी धातुएं आती है आपके एक वचन में। किस में आती है, एक वचन में। किस में आएंगी, एक वचन में। समझना इस चीज को, द्विवचन संस्कृत में होता है, हिंदी में होता नहीं है, और धातुएं बहुवचन में नहीं आती, तो ये भी उत्तर गलत हो जाएगा और ये सभी वैसे ही गलत हो गया। तो उत्तर क्या हुआ, एक वचन। अब उसके बाद में इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है, बहुवचन में। और जैसे ओट, ओट के बारे में अपन ने पढ़ा कि 2 होते हैं, तो 1 से 2 होते हैं, क्या हो गया, ये आपके हो गया बहुवचन। अक्षत, अक्षत में क्या होता है, अक्षत भी क्या होता है, बहुवचन में काम में आता है। प्राण पखेरु, उड़ गए, उड़ गए, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपके बहुवचन हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये सभी। क्या उत्तर हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा कि कौन सा एक वचन है। एक वचन में देखिएगा अच्छे, अच्छे शब्द देखते ही आपको पता लगना चाहिए, अच्छे लेखक, अच्छा लेखक, है ना, अच्छे, अच्छा, अच्छे किस में आएगा, बहुवचन में आएगा। कौन सी कृतियां, कृतियां यहां आया बीच में, तो ये अंत में यहां आता है, तो क्या होता है, बहुवचन होता है। फिर अन्य देशों, देशों की मात्रा आ रही है, तो ये भी हो गया बहुवचन। तो उत्तर क्या हो जाएगा, अपनी मातृभाषा। ये क्या है, ये एक वचन है। तो इस तरह आपको एक वचन और बहुवचन को क्या करना होता है, पहचानना होता है। ठीक है, अब 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, नारी शब्द का बहुवचन रूप होगा। नारी शब्द का बहुवचन रूप होगा। ध्यान से देखना, जो नियम बताए गए हैं उन नियमों के अनुसार अपने को क्या करना है, इसका बहुवचन करना है। जैसे नारी, नारी, नारियां, नारियां, और नंबर 4 नारियों। ठीक है, नियम बताया हुआ है, उस नियम के अनुसार अपने को क्या करना है, इसको एक वचन से बहुवचन में करना है। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे वर्षा,
वर्षा शब्द का उचित बहुवचन है। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन है। वैसे ये बहुवचन में ही होता है, ठीक है, वर्षा बहुवचन में ही होता है, ठीक है। तो इसमें अपने जैसे वर्षा का बहुवचन वर्षाएं, वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षा या वर्षागण, इस तरह का जब प्रश्न आए तो अपने को क्या करना है, थोड़ा सा सावधान हो जाना है कि प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। प्रश्न यहां पर ये पूछना चाह रहा है कि भाई वर्षा शब्द की आपको जानकारी है या नहीं है, क्या वर्षा के बहुवचन होता है या वर्षा स्वयं बहुवचन है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है कि नारी, नारी शब्द की पहले अपन बात करें तो नारी शब्द में बहुवचन क्या हो जाएगा, नारी ई की मात्रा छोटी, ठीक है, होती है, लेकिन इसके पीछे एक प्रत्यय और जुड़ता है। नारी ई की मात्रा बड़ी नहीं आती है बहुवचन में, नारियां, है ना, ई की मात्रा छोटी और या, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। नारियों, ये क्या हो जाएगा, गलत रहेगा। तो तीसरा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, नारियों, ठीक है। और उसके बाद वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या रहेगा, वर्षा ही होगा। वर्षाएं गलत, वर्षाओं गलत और वर्षागण ये भी गलत, ठीक है। तो वचन संबंधी जो प्रश्न आते हैं उनको हमें क्या करना है, ढंग से पढ़ना है, ढंग से समझना है और उसके बाद उसको क्या करना है, उसको हल करना है। सामान्य से नियम है, ठीक है, परिभाषा, प्रकार, नियम और विशिष्ट नियम। विशिष्ट नियमों को विशेष तौर से देखना है क्योंकि इन्हीं नियमों से अपन क्या कर सकते हैं, इससे संबंधित आपके वचन संबंधी जो गलतियां होती है वो अपन नहीं करेंगे। इसके अलावा आप जब अपठित गद्यांश या अपठित काव्यांश पढ़ेंगे तो उस समय सही सही अर्थ लगा पाएंगे। लिखते समय गलतियां नहीं करेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे और आगे जब आप कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय आप जो वचन संबंधी जितने भी प्रश्न हैं आसानी से हल कर सकेंगे, उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसी सेशन में बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए